अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लॉ इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप घर बैठे हुए आसानी के साथ अपना ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस लर्नर कैसे हासिल कर सकते हैं। तो आइए व्यूअर्स अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपने ये गवर्नमेंट की वेबसाइट डिलिम्स ओपन कर लेनी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, नहीं तो आप यहाँ लॉगिन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इन दोनों में से एक ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये वाला जो साइन इन का ऑप्शन है ये ओपन हो जाएगा। तो आपने अपना सबसे पहले अपना जो है वो अकाउंट बना लेना है। तो यहाँ पे आपको नीचे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना नाम मेंशन करना है। आपने अपना वही नाम लिखना है जो आपका आईडी कार्ड पे लिखा हुआ होगा। मैं यहाँ पे कोई फर्जी नाम लिख लेता हूँ। उसके बाद आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना होता है जो आपका आईडी कार्ड पे मेंशन हो। इसके बाद यहाँ पे आपने अपना ईमेल नंबर लिखना है। फिर उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे जेंडर के अंदर अपना मेल फीमेल आप जो भी हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपने अपना पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए जिसके अंदर आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेटिक्स होने चाहिए और इसके बाद 1 2 3 के डिजिट्स होने चाहिए और कोई भी एक जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं डॉलर का साइन या कोई भी ऐसा जो होगा वो आपने यहाँ पे लाजमी लिखना है। इसके बाद आपका पासवर्ड ठीक होगा। जब आप ये ऊपर वाले खाने फिल कर लेंगे तो फिर इसके बाद आपने यहाँ पे ये जो कैप्चा दिया गया वो एंटर करना है। बिल्कुल एज इट इज़ आपने यहाँ से लेकर यहाँ पे इधर लिखना है। कैप्चा लिखने के बाद आपने अपने रजिस्टर के बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने लॉगिन करने के लिए यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है। फिर आपने जो पासवर्ड लिखा था वो यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना कैप्चा एंटर करना और यहाँ पे साइन इन के बटन पे क्लिक करना है। तो आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो जाएगा। मैं जल्दी से अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपके पास ये वेबसाइट का जो इंटरफेस है वो शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे किसी की अगर ऑलरेडी एप्लीकेशन होगी तो वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। अगर आपकी नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे न्यू लर्नर का जो ऑप्शन नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपने ये वाले जितने भी खाने सारे फिल करने हैं। तो मैं जल्दी से आपको बताता जाता हूँ 1 बाय 1 करके, ताकि आपके लिए वीडियो छोटी रहे और देखने में आपको आसानी रहे। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपना CNAC नंबर देना है। फिर उसके बाद आपने अपना जो आईडी कार्ड पे नाम लिखा वो लिखना है। इसके बाद आपने अपने फादर का या हस्बैंड का नाम लिखना है। फिर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने कैसे लिखनी है, सबसे पहले आपने ईयर लिखना है, फिर उसके बाद महीने का लिखना है, फिर उसके बाद आपने डे लिखना है और उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और एक आपने इमरजेंसी मोबाइल नंबर जो है वो किसी घर वालों का भी लिखना है। जेंडर को सिलेक्ट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपनी हाइट बतानी है। आपकी जितनी भी हाइट हो तो आपने वो लाजमी यहाँ पे लिखनी है। अगर आपको नहीं पता चल रहा आपकी कितनी हाइट है तो आप मेजरमेंट कर लें तो ये आसानी रहेगी आपके लिए। अगर 5.6 फीट है तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे आपने बताना है कि किस तरह के आप सिटीज़न टाइप हैं, मतलब कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आप स्टूडेंट हैं या प्राइवेट एम्प्लॉय हैं, जो भी आप यहाँ पे इधर ऑप्शन कुछ दिए गए तो आपने ये सिलेक्ट कर लेना है। तो स्टूडेंट है तो यहाँ से आपने स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेना है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप किस टाइप का जो है वो लाइसेंस लेना चाहते हैं। आपके पास गाड़ी कौन सी है, ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, तो इसमें से आपने एक को सिलेक्ट कर लेना है। अगर बाइक वगैरह का बनवा रहे हैं तो आपने मैनुअल को सिलेक्ट करना है। नेशनैलिटी पाकिस्तानी आ जाएगी। फिर इसके बाद आपने अपना ब्लड ग्रुप जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे सारे ब्लड ग्रुप दिए गए होते हैं, आप इसमें से एक अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डिसेबिलिटी का कोई ऑप्शन होता है, अगर है तो ठीक है यस करना है, अगर नहीं है तो फिर आपने इसको नो सिलेक्ट रहने देना है। अब आ जाते हैं हमारे पास एड्रेस के ऑप्शन। सबसे पहले आपने अपना परमानेंट एड्रेस जो है वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। आप अपना प्रोविंस सिलेक्ट करेंगे तो इसके बाद आपने अपना जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसमें से सिर्फ पंजाब का है तो पंजाब का ही ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होता है, आप दूसरा कोई भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो अपना जो है यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे। फिर इसके बाद आपने अपना जो कंप्लीट एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन करना है। इसके बाद आपने अपना करंट एड्रेस लिखना होता है। करंट एड्रेस के बाद भी सेम प्रोसीजर है। आपने सबसे पहले अपना प्रोविंस पंजाब सिलेक्ट होगा, फिर आपने अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेना है और जो आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस लिखा होगा वो आपने लिखना है, परमानेंट भी और जो आपका आरजी पता है वो भी। अगर आरजी पता आपका शनाख्ती कार्ड पे नहीं लिखा हुआ तो फिर आप जिस जगह पे भी रिहाइश पजीर है उसका करेक्ट एड्रेस जो है वो आपने पहले मेंशन करना है, उसको देख लेना, फिर आपने यहाँ पे मेंशन करना है।
ये डेटा फिल करने के बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपने यहाँ पे अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड करनी होती है। आपने अपनी जो तस्वीर है बिल्कुल साफ़ पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए और कोई रैंडम पिक्चर नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई पासपोर्ट की नहीं है, एक अच्छी सी आप सेल्फ़ी बनाएं जिसके ऊपर आपका फेस नज़र आ रहा हो, और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने वो सेल्फ़ी लेनी है। और यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात जो है वो ये याद रखनी है कि ये 500 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि हाफ MB की आपके पास जो है वो तस्वीर होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे अपलोड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको ये उसी टैब के अंदर ले जाएगा जहाँ पे आपकी तस्वीर पड़ी होगी। तो मैं यहाँ से तस्वीर जो है वो कोई सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे अपनी ये पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर ले रही है, आपने इसी तरह से अपनी जो तस्वीर है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आगे जो ऑप्शन है वो आपने अपलोड करना है CNC की कॉपीज़। आपने फ्रंट और बैक दोनों जहाँ पे आपने अपलोड करनी है, और इनका भी साइज़ जो है वो 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसके ऊपर ही क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे ले जाएगा। तो आपने अपना जो ID कार्ड है उसका फ्रंट साइड, फिर उसके बाद ID कार्ड की बैक साइड जो है वो अपलोड करनी है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास चेक मार्क लगाना है आपने कि आपने जितनी भी ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है बिल्कुल ठीक है, इसमें से कोई भी आपने मिस्टेक नहीं की या गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। इसको आप चेक मार्क करेंगे और यहाँ पे आपने सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यहाँ पे वेबसाइट का एरर आ जाता है, तो आपने फिर दोबारा से इस एप्लीकेशन को फिल करना है। सेम प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो पेमेंट का होता है। जैसे ही आपने उसके ऊपर क्लिक किया तो आपको यहाँ पे पेमेंट की जो ID होगी वो यहाँ पे आपको शो हो रही होगी। तो आपने उस पेमेंट ID को जो 17 डिजिट्स की ID आपको यहाँ पे शो होती है, आपने वही नोट कर लेनी है, उसको कॉपी करना है। आपने अपनी जायज़ कैश या इजी पैसा की जो एप्लीकेशन होगी वो ओपन करनी है। वो आपने वहाँ पे गवर्नमेंट GOPB का ऑप्शन होगा बिल पेमेंट का, उसको सिलेक्ट करना है। वहाँ पे वही ID लिखनी है। वो ID लिखने के बाद आपने जो है वो 60 रुपये की जो फ़ीस है वो पे कर देनी है। जैसे वो आप सबमिट करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको ये ले जाएगा प्रिंट की तरफ। तो इस तरह से आपको ये प्रिंट का ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो आपका ये जो लर्नर है वो रेडी हो चुका है। आपने अब इसको जो है वो प्रिंट ले लेना है अपने पास, और मोबाइल में भी ले सकते हैं। और जहाँ पे डेट आपको मेंशन की गई होगी कि आपने इस डेट को आकर टेस्ट देना है, तो आपने उसी डेट के ऊपर जहाँ पे भी ड्राइविंग टेस्ट होते हैं वहाँ पे पहुँच जाना है। तो लाहौर के अंदर अल्फा करीम टावर के अंदर हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपने जाके अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जगह जहाँ पे आपको नज़दीकी जगह पड़ती है उस जगह पे जाने के बाद आपने अपना ड्राइविंग का टेस्ट देना है और उसके बाद वहाँ से अपना लाइसेंस हासिल कर लेना है। ये तो था व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो का टॉपिक। आई होप कि आप सबको समझ आ गई हो। किसी का कोई भी क्वेश्चन तो हमें कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।